जोहार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो अब झारखंड की क्लास को और आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक रहेगा वो झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है। इससे पहले झारखंड की प्रशासनिक संरचना यानी कि प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जो क्षेत्र का बंटवारा जिस तरह से विभाजन किया गया उस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक होगा हमारा झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह। झारखंड का राजकीय प्रतीक। ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं झारखंड का राजकीय प्रतीक राजकीय वृक्ष। ठीक है। राजकीय वृक्ष कोई बता सकता है राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाता है क्वेश्चन आगे बनाएगा कि इस वृक्ष का साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम, तो साल का साइंटिफिक नेम क्या होगा? शोरा शौर्य रोबस्टा। क्या है? शौर्य शौर्य रोबस्टा। ठीक है। शौर्य रोबस्टा, शौर्य रोबस्टा। इस तरह राजकीय वृक्ष हो गया। राजकीय पुष्प का क्या नाम है? राजकीय पुष्प क्या है हमारा? तो राजकीय पुष्प है हमारा पलाश। राजकीय पुष्प पलाश। इसका साइंटिफिक नेम क्या हुआ? साइंटिफिक नेम इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है। शाल का वृक्ष का क्या? शोरा रोबस्टा। वृक्ष पुष्प का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है? हाथी। हाथी का साइंटिफिक नेम, हाथी का साइंटिफिक नेम पता है ना? देखिए, मेरे बोलने और लिखने से पहले आपके जुबान पे वो नाम आ जाना चाहिए। ठीक है। तो हाथी का एलिफस, एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस। ठीक है। एलिफस मैक्सिमस। वृक्ष का सोरिया रोबस्टा। पुष्प का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पशु का एलिफस मैक्सिमस। ठीक है। राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय पशु हो गया और फिर राजकीय पक्षी। ठीक है। राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी जो है हमारा क्या है? कोयल या इसी का जो अदर नेम है एशियाई कोयल। एशियाई कोयल। ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम यूडेनेमिस यूडेनेमिस स्कोलोपैसियस। स्कोलोपैसियस। ठीक है। यूडेनेमिस स्कोलोपैसियस। यूडेनेमिस स्कोलोपैसियस।
हाथी का एलिफस मैक्सिमस, पलास का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, रिक्तिसाल का सोरा रोबस्टा। झारखंड का ध्येय वाक्य कोई बता सकते हैं? झारखंड की ध्येय वाक्य, ठीक है। ध्येय वाक्य क्या है हमारा? सेवा ही लक्ष्य। क्या है? सेवा ही लक्ष्य। ठीक है, तो ये चार के चार क्या है? राजकीय प्रतीक चिन्ह। जबकि झारखंड का जो ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य मतलब आदर्श वाक्य, ठीक है, क्या? सेवा ही लक्ष्य। क्या है? सेवा ही लक्ष्य। ठीक है, तो ये था राजकीय प्रतीक। आगे हम लोग देखेंगे जो स्टेट एम्बलम क्या होता है। ठीक है, स्टेट एम्बलम यानी कि जो हमारा झारखंड का लोगो जो है, क्या? लोगो। लोगो को फिलहाल हम बता सकते हैं कि वर्तमान में नया लोगो अपनाया गया है। इसे कब स्वीकृत किया गया? कोई बता सकते हैं? अंगीकृत इसे कब किया गया? तो हम लोग जो देखेंगे अभी लोगो में देखेंगे वो नया वाला और पुराना वाला दोनों को कंपैरिजन करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो स्टेट एम्बलम यानी कि लोगो। झारखंड का लोगो। तो आरंभ में क्या था हमारा झारखंड का लोगो? 4J के बीच अशोक चक्र। क्या था? 4J के बीच अशोक चक्र। ठीक है, कुछ इस तरह से था हमारा जो पुराना लोगो। ठीक है, और ये ब्लू कलर का जो बीच में अशोक चक्र होगा, ये ब्लू कलर का, जिसमें जिसके बीच में 24 तिल्लियां होंगी। ठीक है, चक्र में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भूलिएगा नहीं कि हमारे अभी यहाँ ब्लैक किया हुआ है तो कलर ब्लैक हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो चक्र जो है हमारा हमेशा, अब तिरंगे में भी देखेंगे तो तिरंगे में भी जो चक्र है वो ब्लू कलर की होती है। और टोटल कितनी तिल्लियाँ होती है? 24 तिल्लियाँ। ठीक है, 24 तिल्लियाँ। और अभी जो वर्तमान में जो लोगो चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में जो लोगो चल रहा है उसमें टोटल 7 घेरे हैं। ठीक है, कितने घेरे हैं? 7 घेरे। अब इसके अंदर में क्या क्या है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप ये बताइए ना, दोनों में कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले अपनाया कब गया? सबसे पहले स्वीकार, स्वीकृत कब हुआ? तो जो हमारा नया वाला लोगो है, ठीक है, जो नया वाला लोगो है इसको स्वीकार किया गया
14 अगस्त 2020 को, जबकि इसको स्वीकार किया गया कब, इसको स्वीकार किया गया इसे स्वीकार किया गया 26 फरवरी 2002। ठीक है, आगे भी पूरा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक, लागू 14 अगस्त 2020 को इसे स्वीकार किया गया और इसे लागू किया गया 15 अगस्त 2020। और 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, तो ये था 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, लेकिन 2020 को कितना नंबर का स्वतंत्रता दिवस था, 74। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि 74 स्वतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को हमारा झारखंड का नया लोगो स्वीकार किया गया। ठीक है, मतलब लागू किया गया। और इसे लागू कब किया गया, इसे लागू किया गया पूर्व तिथि जो हमारा झारखंड का जो स्थापना दिवस है। कौन सा स्थापना दिवस, तो वही 15 नवंबर 2000 से ही इसे लागू किया गया। इसीलिए यहाँ मैंने लिखा पूर्व तिथि। ठीक है, यानी कि इसे बोल दिया गया कि ये जो हमारा लोगो है ये 15 नवंबर 2000 से ही लागू मानी जाएगी। हालांकि इसे स्वीकार कब किया गया, यानी कि बना कब, 26 फरवरी 2002 को। इससे टाइम लगा इसे टाइम लगा बनने में, टोटल 205 दिन। ठीक है, टोटल 205 दिन। जबकि इसमें वैसा कुछ कहीं से डाटा मिला नहीं, तो हमने बताया नहीं। अगर आपके पास होगा कहीं तो आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। अब देखते हैं इसमें इसके समय में। ठीक है, जो नया लोगो है हमारा, इस लोगो के समय सीएम कौन था, यानी कि अभी क्या है 2020, सीएम कौन था इस समय, सीएम थे हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी। ठीक है, सीएम यानी कि गवर्नर, सॉरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ठीक है, जबकि इसके समय सीएम कौन थे, इसके समय सीएम, पहले सीएम कौन है हमारे, पहला सीएम बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाबूलाल मरांडी। इसके समय गवर्नर कौन है, गवर्नर कहने का मतलब राज्यपाल। राज्यपाल कौन है इस समय, राज्यपाल जो है हमारे द्रौपदी मुर्मू, माननीय द्रौपदी मुर्मू। अभी तो वर्तमान में राष्ट्रपति है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, इनके राष्ट्रपति बनने से हर एक शख्स को लगने लगा, ऐसा एहसास हुआ कि कोई भी व्यक्ति गरीब हो, चाहे जितना भी गरीब हो, वो राष्ट्रपति बनने के लायक तो हो ही सकता है, अगर उनका कृत्य अगर अच्छे हो तो। ठीक है, और इसके समय गवर्नर कौन थे, इसके समय गवर्नर देखिए, हमारे पहले गवर्नर ये 2002 में गवर्नर कौन थे, गवर्नर 2002 में थे हमारे 4 फरवरी 2002 को हमारे जो प्रथम गवर्नर थे प्रभात कुमार, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दिया था 3 फरवरी को। 4 फरवरी से हमारे कार्यवाहक गवर्नर जो बने, कार्यवाहक राज्यपाल जो बने थे हमारे विनोद चंद्र पांडे। तो 26 जनवरी का बात है, यहाँ पे स्वीकार किया गया 26 जनवरी को। तो कुल मिला के कहा जाए कि इस समय गवर्नर हमारे कार्यवाहक गवर्नर थे, जो कि विनोद चंद्र पांडे थे। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ
विनोद चंद पांडे। ठीक है, विनोद चंद पांडे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब देखिए इसमें जे शब्द, बात को पकड़िएगा, जे शब्द, जे शब्द का मतलब क्या है यहाँ, किन्हीं को पता है? इस जे शब्द का मतलब को क्या यहाँ बताया गया, ये आप कोई बता सकते हैं ना? कोई बता सकते हैं? ये जो जे शब्द, इस जे शब्द का मतलब क्या बताया गया इस लोगों में? ये जे शब्द जो है, जो बताया गया, राज्य की निरंतर सुदृढ़, राज्य की निरंतर सुदृढ़ विकास, क्या बताया? राज्य की निरंतर सुदृढ़ विकास पद्धति को बताता है। ठीक है, विकास पद्धति को बताता है। राज्य की निरंतर सुदृढ़ विकास पद्धति को बताता है। अच्छा, जब इसमें जे शब्द इस चीज को बताता है तो क्या इसमें भी तो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि राज्य की निरंतर सुदृढ़ विकास पद्धति को बताया गया है इसमें, तो इसमें जो बताया गया है इसमें भी इस चीज का जिक्र कहीं ना कहीं आ गया है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा जो विन्यास, यानी कि विन्यास, विन्यास अर्थात आकृति, आकृति कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसका जो आकृति कैसा है, चंद्राकार और या फिर गोलाकार, चंद्राकार, सॉरी चक्राकार, सॉरी सॉरी चक्राकार। ठीक है, चक्राकार या गोलाकार। ये विन्यास जो चक्राकार और गोलाकार, इसका क्या मतलब हुआ? चक्राकार और गोलाकार, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? तो यही राज्य के प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, क्या? राज्य के प्रगति का प्रतीक। समझ आया? राज्य के प्रगति का प्रतीक, ताकि हमारा राज्य जो है प्रगति पे हमेशा अग्रसर रहे। और यहाँ जे शब्द इस चीज को दर्शा रहा था कि राज्य की निरंतर सुदृढ़ विकास की पद्धति को, यानी कहीं थोड़ा मोड़ा मतलब चेंजिंग तो है, लेकिन शब्द आप भावनाओं को समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। कुल मिला के देखिए ये चक्र जो है, ठीक है, ये चक्र यहाँ भी है। अब इस चक्र को क्या बोला जाए? ठीक है, इस चक्र को यहाँ पे क्यों दिया गया, इसके बारे में कोई बता सकते हैं? इस चक्र को जो जे अक्षर, चार जे अक्षर के बीच जो हमारा चक्र है, उसको क्यों लाया गया वहां? तो ये चक्र जो है यहाँ पे, ठीक है, ये चक्र राज्य की संप्रभु को बता रहा है। ठीक है, ये चक्र क्या बता रहा है? जो हमारा झारखंड राज्य है उसकी संप्रभुता को बता रहा है, राज्य की संप्रभु। कभी कैप नहीं। अभी देखिए यहाँ हमने लिखा सिर्फ जे शब्द, सिर्फ जे शब्द, इसका मतलब क्या? राज्य की निरंतर सुदृढ़ विकास पद्धति। लेकिन 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 ये जो जे शब्द है इसकी गति कैसे है? ठीक है, इसकी गति किस वे में रखी गई? तो याद रखिएगा, इसकी गति रखी थी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई इसी दिशा में घूमती है ना, क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज क्या है भाई? मतलब ये क्या हुआ, चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज को क्यों लाया गया? तो ये क्लॉकवाइज बताया कि गतिशीलता और उन्नति का परिचायक होगा ये। इसकी जो स्थिति रहेगी वो कैसी रहेगी? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में।
गति गति जो रहेगी इसकी क्लॉकवाइज रहेगी, और वो घड़ी की सुई की दिशा में, जो क्या बताएगा, गतिशीलता और उन्नति का परिचायक। गतिशीलता और उन्नति का परिचायक होगा। कोई दिक्कत नहीं? किसी को यहाँ तक दिक्कत? अभी देखिए शुरू से एक बार, इसमें क्या बताया हमने, अशोक चक्र, 4 जे के बीच अशोक चक्र, जो जे की गति होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज दिशा में। उसका क्या मतलब हुआ, गतिशीलता और उन्नति का परिचायक। जे शब्द का क्या मतलब, शब्द का मतलब राज्य की निरंतर सुदृढ़ विकास पद्धति को, ठीक है। और ये अशोक चक्र जो हमारा जो 24 तिल्लियां, ठीक है, 24 तिल्लियों से बना हमारा अशोक चक्र ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का, वो क्या बताता है, राज्य की संप्रभु को बताता है, राज्य की संप्रभु को बताता है। इसके समय गवर्नर कौन थे, तो विनोद चंद्र पांडे। सीएम कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी, ठीक है। इसको स्वीकार कब किया गया, स्वीकार किया गया 26 फरवरी 2002 को, लेकिन लागू किया गया इसे पूर्व तिथि 15 नवंबर 2000 को। जबकि अभी वर्तमान में जो हमारा लोगो चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में जो लोगो चल गया उसे स्वीकृत किया गया 14 अगस्त 2020 को। इसे कहाँ के, रांची के सभागार भवन से, रांची के सभागार भवन से इसे अंगीकृत किया गया, यानी कि वहीं से अनाउंसमेंट किया गया कि आज से झारखंड राज्य का जो लोगो है वो बदल गया, और इसे लागू किया गया 15 अगस्त 2020 को। इस चीज को भूलिएगा नहीं, जो 74th स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे लागू किया। इसे टोटल बनाने में 205 दिन लगे। अब इसे, इसका विन्यास यानी कि इसकी आकृति जो गोलाकार है, गोलाकार रखा गया। गोलाकार का क्या अर्थात बताया गया यहाँ पे, कि राज्य का जो प्रगति है ये राज्य का प्रगति का प्रतीक होगा। जबकि इस समय गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और सीएम कौन है, हेमंत सोरेन, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब इसे स्वीकृति बोलिए या इसे अनावरण बोलिए, ठीक है, अनावरण, स्वीकृति या अनावरण। तो इसे लागू करने वाला कौन था, लागू जो हुआ इसे परमिशन देने वाला, इसे परमिशन देने वाली थी हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। लागू करने वाला किन्होंने किया इसे, ठीक है, किन्होंने किया, तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा। लेकिन इसे 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 ना कोई सीएम किया और ना कोई राज्यपाल किया था। तो आखिर किया किसने इसे किया किसने, किसी को है पता है इसके बारे में? तो इसे करने वाले थे नरेंद्र भगत। भाई ये नरेंद्र भगत कौन है, तो ये नरेंद्र भगत जो थे इसे अधिसूचना जारी करने वाले थे, ठीक है, अधिसूचना जारी किया कौन, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव। और ये उस समय यानी कि 2002 में पहला कैबिनेट सचिव हो, यानी कि फर्स्ट कैबिनेट सचिव। नाम क्या बताया, नरेंद्र भगत, नरेंद्र भगत,
कोई दिक्कत? नरेंद्र भगत, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एक चीज और भाई, एक चीज और, ये जो हमारा झारखंड का लोगो था, ये तो चक्र क्या था, ब्लू कलर का, लेकिन ये जो जे है, जे जे का रंग कैसा था? जे का रंग था, ये जे का रंग क्या था? जे का जो रंग था वो था हल्का हरा, हल्का हरा। भाई इसका क्या मतलब है, हरा ही क्यों रखा गया इसे? जे का रंग को हरा ही क्यों रखा गया, इसके बारे में कुछ? तो जे रंग का मतलब हो गया कि हरी भरी धरती, हरी भरी धरती एवं एवं वन संपदा, एवं हरी भरी धरती एवं वन संपदा का परिचायक है ये, वन संपदा का परिचायक। कोई दिक्कत? हरा रंग क्या था? हरी भरी धरती एवं वन संपदा या वनस्पति का परिचायक किसे माना गया। ठीक है, इस जे का रंग जो था वो हरा था। ठीक है, हल्का हरा। भाई ये चीज तो बड़ा बढ़िया है। अब इस चीज को भी यहाँ लाया गया, इस जो हमारा पूरा एम्ब्लेम है, जो चक्राकार, इसका विन्यास जो चक्राकार है, इसके भी देखिएगा, आप गूगल करके देख सकते हैं, तो इसे में भी हरा रंग ही रखा गया है। तो इस हरा रंग को उठा के हम इधर भी ला सकते हैं। यहाँ पे जे नहीं है, जे नहीं है, जे नहीं है, इस चक्राकार का रंग बता रहा है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत भैया? नहीं। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी मैं इसे रफ करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो मेरा वर्तमान लोगो है, वर्तमान लोगो, उसकी क्या विशेषता है, आखिर उसमें 7 चक्र क्यों रखे गए हैं, उसमें 7 चक्र क्यों रखे गए, और सातों चक्र में है क्या, सातों चक्र में है क्या? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अभी यहीं के यहीं सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहल का चक्र हुआ। अब एक अंदर जे रखल को, ठीक है, ई एकदम पतला सा रखल को ना हो कि एकदम ऊपर से मोबाइल कवर चढ़ा के रखो, उसी तरह एगो बाहर वाला एकदम पूरा खाली हो, ठीक हो, एकदम पतले सा, ओकर बाद ई बाहर कवर हो, ठीक हो, मोबाइल हो कवर हो, वैसे ही लोगों के कवर हो, गोल बना लिया अपने से। तो ई जे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला तो खाली हो, लेकिन ओकर बाद लिखल हो एकरा में झारखंड सरकार, झारखंड सरकार। अब ई झारखंड मतलब हम शॉर्ट में लिख दिए, एकर मतलब ई ना कि शॉर्टे में रहता, ठीक है, ई भी रहता तनी फुल फॉर्म में लिखल JHARKHAND, लेकिन 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 ई दुइयों में हो, एगो हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी हो। ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो, यहाँ इंग्लिश में लिखल हो झारखंड सरकार, हिंदी में लिखल हो, और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखल हो
हिंदी में। फिर उल्टी बोल दिलियो ना, झारखंड सरकार हिंदी में रहता और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रहता इंग्लिश में। ठीक हो। अब भैया ये तो बाहर वाला बता दी, ओकर बाद का, ओकर बाद एकर बाद अंदर वाला में, एकर बाद अंदर वाला में तो एकरा में हो हाथी। कौन चीज हो? हाथी। तो भैया हाथिया कैगो? हाथिया कैगो हो? ये जो नयका लोगो बनावल गेल एकरा में हाथिया कैगो? एकरा में हाथिया कैगो? तो 24 गो हाथी है। टोटल कैगो? 24 गो हाथी। तो भैया हाथिया के का प्रतीक? हाथिया तो कुछो सोच के रख ले होते, हाथिया के कुछो तो सोच के रख ले होते न। तो हाथिया के यहाँ सोचलथिन है कि ई जो राज्य का ऐश्वर्य है, राज्य का ऐश्वर्य मतलब एकदम भयानक विशाल जानवर, एकदम कैसे लोग कहते तो हाँ लगता कुछ और लो एकदम उसी तरह एकदम हाथिया राज के ऐश्वर्य एकर साथ, एकर साथे, एकर साथ का रखलो एकदम प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं समृद्धि। एकर साथ का रखलो एकरे में राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं समृद्धि। ठीक है। एकदम देखे में लगलो न एकदम पूरा विशाल एकदम हैवी हो, एकदम हथिया भी देखे में लगो आज तो पूरा रोडवा एकदम पूरा लगतो कहाँ कुछ आ रहा। उसी तरह राज्य के ऐश्वर्य एवं प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का संसाधन एवं समृद्धि। तो हथिया का एगो 24 गो। अब पूछते बाहर से कितना नंबर घेरा में है? बाहर से कितना नंबर घेरा में? तो ये हो गलो तो छठा घेरा, सातवां घेरा झारखंड सरकार। ठीक है, झारखंड सरकार। ओकर बाद एकर बाद वाला घेरवा पावन, एकर बाद वाला घेरवा में पलाश के फूल, पूछियो पलाश के फूल। अब पलाश फूलवा तो एक ना तो हथिया था लो 24 गो, अब पलाश फूलवा क्या करत तो भाई? तो पलाश फूलवा भी रहता, ये भी 24 गो रहता। और कहीं भी फूल उल रोता है लगो एकदम प्राकृतिक सौंदर्य जैसा, एकदम एकदम 24 गो रहता। तो प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक क्या हुआ? पलाश का फूल। ठीक है। पहला घेरा में क्या? झारखंड सरकार हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दूसरा घेरा बाहर से अंदर आ रही हो। ठीक है। दूसरा घेरा हाथी हो, कई गो हाथी? 24 गो हाथी, जेकर प्रतीक हो राज्य के ऐश्वर्य प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं समृद्धि। बाहर से फिर तीसरा घेरा में, तीसरा घेरा में दिलो पलाश फूल। पलाश तो जानने का झारखंड के फूल को पलाश फूल का एगो 24 गो। जगह का मतलब हो? प्राकृतिक सौंदर्य। उसके बाद फिर अंदर है वो, उसके बाद और अंदर जब आएंगे, ठीक है, तो और अंदर में है शौर्य चित्रकारी, सौर चित्रकारी। ठीक, सौर चित्रकारी। इस सौर चित्रकारी में क्या है भाई? इस सौर चित्रकारी में है क्या? इस सौर चित्रकारी में ये 24 दूना 48 48 नर्तक, 48 नर्तक हो। एकदम ऐसे एकदम सिक्कड़ कैसे खेले ली एकदम बच्चा में नहीं तो चेन सिक्कड़ वाला खेल, उसी तरह एकदम ऐसे करके पूरा दर्शा लो। तो ई कौन चीज दर्शाओ भाई? ये जो सौर चित्रकारी है क्या?
इसको लिया कहाँ से गया, इसको कहाँ से, ये आइडिया कहाँ से आया कि सौर चित्रकारी को भी इसमें ऐड करना चाहिए। तो सुन सुन सुन, जल्दी ना आए कोई बताए तो, ठीक है। सौर चित्रकारी जो है ना, ये उड़ीसा के लौदा, अरे यार कैसे लिख दूंगी, लौदा जनजाति, लौदा जनजाति, ये सब क्या करे थे, ये सब अपने घरों में सौर चित्रकारी इस टाइप से बनाते हैं, उसी चीज को यहाँ पे लाया गया। कौन जनजाति, लौदा जनजाति, तो कहाँ, उड़ीसा। लौदा जनजाति द्वारा घरों में चित्रकारी, लौदा जनजाति द्वारा घरों में चित्रकारी, वही है सौर चित्रकारी। कितने लोग, 48 मिनट तक, यानी कि 24 जोड़े इसमें भी हो गए, ठीक है, 24 जोड़े। इसके बाद क्या है, इसके बाद वैसा कुछ तो होना चाहिए। इसके बाद है सिर्फ सफेद वृत्त, सफेद वृत्त कहने का मतलब 60 सफेद वृत्त, ऐसे ऐसे करके 60 वो वृत्त बनाते हैं, ठीक है, 60 वृत्त। अब इसके अंदर क्या है, एक लास्ट जो बचा, इसके अंदर है हमारा अशोक स्तंभ। इसके अंदर क्या है, अशोक स्तंभ, और यहाँ लिखा हुआ है इस अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते, ठीक है, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते। अच्छा, इस सौर चित्रकारी, इसका तो परिचायक बताया ही नहीं है, इसका क्यों लाया गया भाई इसको, तो ये बताता है जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को, जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत। जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को सौर चित्रकारी दर्शाता है, ठीक है। उसके अंदर 60 वो सफेद वृत्त है, और ये जो यहाँ अभी देखो, सौर चित्रकारी का कलर कैसा हो, जैसा लोग नॉर्मल रहते हैं, आदिवासियों लोग का पहनावा ओढ़ावा, तो मतलब ये प्राकृतिक। उसके बाद पलाश का फूल तो आप लोग पता है, ये लाल कलर का होगा। उसके बाद जो हाथी है हमारा, हाथी का कलर कैसा है, और झारखंड सरकार, तो ये भी चीज जो है ना, बाहर से हल्का हरा रखा गया है, इन सारी चीजों को हल्का हरा रखा गया है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, अभी थोड़ा सा और बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा। ये जो हमारा अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ, तो ये अशोक स्तंभ क्या दर्शाता है, ये अशोक स्तंभ दिखाता है कि जो भारत सरकार का सहकारी संघवाद, भारत का सहकारी संघवाद में, भारत सरकार का सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, भारत का सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता और अद्वितीय भूमिका, झारखंड की सहभागिता
और अद्वितीय भूमिका। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये था हमारा स्टेट एम्बलम, जिसे लोगो भी कह सकते हैं। अशोक स्तंभ किस चीज का परिचायक है भाई? किस चीज को रेखांकित कर रहा है? ये रेखांकित कर रहा है भारत सरकार, भारत का जो सहकारी संघवाद में है उसमें झारखंड की भूमिका और उसकी सहभागिता, इस चीज को दर्शा रहा है ये हमारा अशोक स्तंभ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आज यहीं रखें, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम। और हाँ, पीछे का क्लास जो आप नहीं देखे होंगे, इसके पहले हमने 2 क्लास डाल रखे हैं, वो क्या, अरे भाई डाल रखा है हमने झारखंड के प्रशासनिक विभाजन को। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो जो है आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।